राजेंद्र जून के ऊपर कि उन्होंने धोखाधड़ी की। पहले भरी पंचायत में वायदा करते हैं कि भैया टिकट देंगे, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। ताज्जुब होता है सुन के कि ये कहा जाता है कि राजेंद्र जी अक्सर कहते हैं कि टिकट मेरी जेब में है क्योंकि वाड्रा मेरा खास है। मुझे अक्सर यही सुनने को आती है राजेंद्र जी दिल्ली रहते हैं मालवीय नगर, यहाँ आते नहीं है। दूसरी बड़ी चीज पानी की बड़ी समस्या है, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे। तो मैं किसकी बात मानूं, विधायक जी की धर्मपत्नी की या आम जन? क्या ऐसे 5 बड़े काम हुए हैं पिछले 5 सालों में, आप गिनवा सकती हैं? ये कह रही है जनता की जब भूपेंद्र हुड्डा को आपने बुला लिया, क्या वो भी अकेले काफी नहीं पड़े कि आपको भाई एक जो नेशनल लेवल पर बंदा बैठा है राहुल गांधी जिसका नाम है उसे बुलाना पड़ा? राजेंद्र जून भी अकेले सक्षम नहीं है या उनका काम नहीं बोल पा रहा है इसलिए आपने राहुल गांधी को बुलाया? नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा। देखिए, चुनाव जो है वो बस आ ही गए हैं और प्रचार जो है वो थम चुके हैं, लेकिन बहादुरगढ़ के दिल में क्या है? क्या मौजूदा विधायक को एक बार और चुनकर लाएगी जनता या कुछ बदलाव होंगे, क्या उलटफेर होंगे? इस मुद्दे को इस वक्त मैं जनता से नहीं बल्कि जो इस वक्त के मौजूदा विधायक हैं उनकी धर्मपत्नी से बात करने आई हूँ। इनसे ये जानूंगी कि आखिर इनकी जीत की तैयारी कैसी चल रही है और इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये जनता को क्या कुछ देने वाले हैं, राजेंद्र जून और कांग्रेस के भीतर इस वक्त क्या क्या चल रहा है। सारे सवालों के जवाब लेंगे जो जनता चाहती है इनसे पूछना। आइए बातों की शुरुआत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मुझे ये बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले मैं बहादुरगढ़ की जनता को पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं देती हूँ कि पहला नवरात्रा है और बहुत अच्छा हमारा कन्वेंसिंग और सब बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। तो आपको लगता है कि दुर्गा माँ का आशीर्वाद जो है वो राजेंद्र जून को मिलने वाला है? बिल्कुल 101% दुर्गा माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। हाँ। मेरे कृष्ण कन्हैया का भी मिलेगा। हाँ। और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इतना यकीन क्यों है मैम कि आशीर्वाद मिलने ही वाला है? इतना यकीन इसलिए है क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता ने हमारे को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है और 3 बार इनको विधायक जिता के भेजा है। ये जनता का ही प्यार है। आपको लगता नहीं है कि 3 बार एक ही विधायक को चुनना, अब चौथी बार जनता नहीं चुनेगी या ऊब गई है या वो चाहती है कि इस बार थोड़ा सा बदलाव देख लिया जाए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे चेहरे जो जैसे लोग मिलते हैं, आप उनका चेहरा देखो, इतने खुशी से मिलते हैं और आपको पता चल जाता है कि जो चेहरा देख के कि भाई इसके क्या मन में वो है। क्योंकि जब कि कोई लोग जब मिलते हैं और उनके चेहरा वो कहेंगे जी ठीक है दे देते हैं वोट, तो दिखाई पड़ता है। और एक जो खुशी से आके कहे जी आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे और आपके ही थे, तो हमें पूरे मार्केट में मैंने डोर टू डोर किया है और एक एक दुकान पे, जबकि शहर की ये वोटें ज़्यादातर बीजेपी की हुआ करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 10 साल में उनको इतना सबको तंग कर दिया है कि कोई भी अभी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता और बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस सरकार 101% आएगी। हाँ जी, आ रही। बिल्कुल। लेकिन देखिए एक और फैक्टर आ जाता है मैम कि राजेंद्र जून को ना पसंद करके जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, इसीलिए क्या वोट डाल रही है और इसीलिए क्या विधायक बना रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। जून साहब के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भ्रष्टाचार या किसी को परेशान किया हो। किसी की 2 जनों की अगर पड़ोसियों की लड़ाई भी होती है तो ये कभी ये देख के पुलिस थाने में फ़ोन नहीं करते कि भाई ये मेरा अपना आदमी है तो दूसरे को परेशान किया जाए। ये हमेशा ये कहते हैं ये पड़ोसी हैं, इन्होंने साथ में रहना है, आप समझौता करा दीजिए। तो ये इन्होंने आज तक कभी किसी को, इनकी वजह से किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ है। तो सभी लोग कहते हैं कि भाई हमारे को काम की वो नहीं है, जहाँ पे भी हम जाते हैं कि हमें काम की वो नहीं है, विधायक जी की वजह से कोई परेशान नहीं हुआ। और पहले 10 साल जब विधायक जी थे तो जितने भी काम बहादुरगढ़ में हुए वो उसी टाइम पे हुए। 10 साल जो ये पिछले 10 साल निकले हैं, जिसमें 5 साल ये विधायक थे भी और सरकार दूसरी थी ऊपर से, तो हम उतने काम नहीं करा पाए। क्योंकि आपको पता है कि जी जी। एक सरकार जब पावर में होती है तो दूसरों को काम इतना नहीं करने देती। और बीजेपी की तो खासियत है कि ये कहीं पर की खासियत है, वो तो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं करने देते कि भाई हर एक को परेशान करते हैं। अब दिल्ली में जैसे केजरीवाल था, हाँ। तो उसको जेल में बंद कर दिया टाइम पे, हाँ। कभी काम नहीं होने दिए उसके, हाँ। तो उतने काम नहीं हो पाते।
तो ये दूसरी सरकार को कोई काम नहीं करने देते, और बाद में भी जोड़ तोड़ करके और लोगों को बेवकूफ़ बना के जितने भी निर्दलीय हैं वो देखा जाए तो वो सारे बीजेपी में ही शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने ही खड़े कर रखे हैं। मैं आपको बीच में रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि अभी आपने जिक्र किया निर्दलीय का, और मैं जब भी जनता के पास जा रही हूँ निर्दलीय से एक नाम सामने आता है, वो भी जून ही है, राजेश जून। अब देखिए जनता एक टैग लगा रही है राजेंद्र जून के ऊपर कि उन्होंने धोखाधड़ी की। पहले भरी पंचायत में वायदा करते हैं कि भैया टिकट देंगे, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। क्या राजेंद्र जी की धर्म पत्नी इस बात से सहमति रखती हैं कि विधायक जी धोखेबाज हैं, और नहीं है तो उसको जस्टिफाई हमारी जनता के सामने कीजिए? नहीं, ये सरासर झूठ बोलता है हर चीज़ के अंदर। कौन? जो आपने जिस प्रत्याशी के बारे में बात की है कि भाई वो कहते हैं जी विधायक जी ने धोखाधड़ी करी है और हाँ। मुझे टिकट के लिए, टिकट कोई टॉफ़ी नहीं है कि भी किसी को भी ऐसे दे दी जाए। ना तो हम ये कर सकते हैं कि भी हमारे को टिकट मिले और हम कह दें जी ले भाई तू ले ले और कर ले। तो ये बात कह के ये लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहता है कि लोगों की सहानुभूति मिले इसे, और शुरू से ये झूठ बोल रहा है ये चीज़ें। कांग्रेस की टिकट जो है वो हाईकमान के हाथ में होती है, और बहुत सारे मंत्री और ये सब बैठ के और फिर ये डिसाइड करते हैं कि भी किसको टिकट मिली जाए। और इस बार जितने भी सिटिंग एमएलएज हैं किसी की टिकट नहीं कटी, तो विधायक जी की क्यों कटती? उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं, या तो कोई ऐसा गलत बड़ा कांड किया होता जिसकी वजह से कि टिकट कटती, तो किस लिए इनकी टिकट कटती? लेकिन वो ऐसे ही सब जगह झूठ बोलता है लोगों से सहानुभूति लेने के लिए। इसको हुड्डा साहब ने कहा था कि भी आपको कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, कोई पोस्ट दे देंगे। वादा नहीं किया था, कोई वादा नहीं किया था, और ये सब चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे। लेकिन जब मैं जाती हूँ जनता के बीच में, तो एक और मुझे बड़ा ये ताज्जुब होता है सुन के कि ये कहा जाता है कि राजेंद्र जी अक्सर कहते हैं कि भैया टिकट मेरी जेब में है क्योंकि वाड्रा मेरा खास है। नहीं, ये सब झूठ फैलाई हुई है लोगों की। किसी के कोई एक खास होने से नहीं वो मिलती है। मतलब हाँ, खास है क्या वाड्रा? खास तो सभी हैं, जब ये इतने साल से राजनीति में हैं तो मिलते तो सभी को हैं। तो मैं मानूं कि राजेंद्र जी की जेब में थी टिकट? नहीं, टिकट ऐसे जेब में नहीं होती है। ये लोगों ने अपने आप बना रखा है। लोगों ने ये अपने आप कहानी बना रखी है कि भाई ये मतलब कहीं से कुछ जोड़ हाँ कुछ जोड़ लेते हैं, ये जोड़ तोड़ के ये बोलते हैं। क्योंकि असल में देखा जाए तो विधायक जी को इतने दिनों से टिकट मिलती है कांग्रेस की, और फिर ये जीतते भी हैं, तो उसके लिए टिकट देने वाले थोड़ी वो हैं। मतलब अगर वो टिकट दे दें तो जीतना तो इन्हीं के अपने काम की वजह से है ना। पहले 10 साल में जितने इन्होंने काम किए, मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ लोग मिलते हैं, कहते हैं जी भाई मैं तो ऐसे महिलाएं मुझे मिली हैं और जेंट्स ऐसे मिले हैं जो कहते हैं जी हम तो विधायक जी को एक बार फ़ोन करते हैं, हमारा काम हो जाता है और हम इतने खुश हैं, हम तो इसी को वोट देंगे, और देते आए हैं। लेकिन मैं आपको माफ़ी चाहती हूँ, बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैम मैंने बिल्कुल विपरीत सुना कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे अक्सर यही सुनने को आती है कि राजेंद्र जी दिल्ली रहते हैं, मालवीय नगर, यहाँ आते नहीं हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि हमें पानी की बड़ी समस्या है, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। तो मैं किसकी बात मानूं, विधायक जी की धर्मपत्नी की या आम जनता? नहीं, हम लोग विधायक जी जो राजनीति में आए हैं, हाँ। इनके पिताजी भी थे, हाँ। और उसके बाद ये राजनीति में सब लोगों ने इनको वो किया कि भी आप भी इसी में आए, तो उन्होंने भी बहुत सारे काम बहादुरगढ़ में कराए थे। तो जब विधायक जी राजनीति में आए, इन्होंने अपने फादर के पद चिन्हों में चल के उसी तरीके से ईमानदारी से अच्छी तरह से सारे काम करवाए। तो उससे क्या है, जो ये खुद जो ये निर्दलीय खड़े होते हैं, या जो चाहते हैं कि भी ये विधायक जी यहाँ से जाएं तो हमें टिकट मिले, जिसको नहीं टिकट मिल रही, ये सारी बात उनकी फैलाई हुई है, ना कि जनता की। मतलब ये बात सत्य नहीं है कि वो मालवीय नगर में रहते? मालवीय नगर में रहते हैं, लेकिन रहने से काम पे फर्क थोड़ी पड़ता है। पहले 10 साल विधायक जी विधायक थे, तब भी हम मालवीय नगर में रहते थे, क्योंकि हमारा जो भी काम है वो वहीं पे ही है, बिजनेस है, काम है जो है वहीं पे ही है, व्यापार वहीं पर है। तो पहले 5 साल में ये छोड़ के आ गए, मुझे बड़ी दिक्कत पड़ी, मेरे बच्चे छोटे थे। 5 साल मैंने इनका सारा काम चलाया,
अच्छा। और उसके बाद बेटा बड़ा हो गया, मैंने उसको बोला कि भी तुम देखो ये, हाँ। फिर तब से मैं इनके साथ हर काम में लगी हुई हूँ। तो मतलब ये बात झूठ है कि मालवीय नगर में घर है लेकिन वो यहाँ आते जाते हमारा हैं? यहाँ भी घर है, यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ का भी आते घर है। जाते हैं राजेंद्र बिल्कुल जी यहाँ बिल्कुल पे? बहुत आते हैं। ऐसा तो नहीं कि चुनावों के समय ही शक्ल नहीं नहीं दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारी झूठ मैम आपको सुन रही है पूरी जनता। बिल्कुल सारी जनता को पता है। और ये लोग जो है ये अपने फायदे के लिए, ताकि इनको विधायक जी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है बोलने के लिए, ठीक। तो इसीलिए ये सिर्फ ये चीज़ फैलाते हैं कि वहाँ रहते हैं। अगर ये वहाँ रहे और 10 साल इन्होंने इतने काम कराए कि बहादुरगढ़ की जितने भी काम हुए थे, मेट्रो स्टेशन से लेके और जितने भी पावर हाउस और दूसरे करोड़ों रुपए के काम हुए, और जनता बड़ी खुश थी। उसके बाद 5 साल तक दूसरे विधायक बने बीजेपी से, वो तो यहीं रहते थे। उस 5 साल में एक भी काम नहीं हुआ। अगली बार उन्होंने हरा दिया जनता ने उनको, दोबारा से विधायक जी को जिताया। तो जनता को सब पता है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक। क्या ऐसे 5 बड़े काम हुए हैं पिछले 5 सालों में कि आप गिनवा सकती हैं आगे कि भैया ये 5 बड़े काम हमने बहादुरगढ़ के लिए किए हैं राजेंद्र जून की सरकार में? तो वो क्या काम? ये पिछले 5 साल में हमारी ऊपर सरकार नहीं थी, तो जो इनको अपना बजट मिलता है उस बजट के अंदर जो जो काम हुए इनके अराउंड आई थिंक 1.25 करोड़ के करीब की, इनकी डिटेल्स मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि अब जो खुद पॉलिटिशियन होता है उनको तो पता होता है भी क्या क्या काम करा है। अब ये एक इन्होंने दिसौर खेड़ी में गए थे ना हम कल, आई थिंक वहाँ की जो रोड है वो बनवाई है, 1.25 करोड़ के करीब की वहाँ की वो रोड बनी है। और शायद गांव का नाम मेरे को ख्याल में नहीं है, बट बहुत सारी जगह इन्होंने रोड्स बनवाई हैं। ये मैं सुन रही हूँ कि एक गांव है बहादुरगढ़ में कानौंदा, वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा आते हैं राजेंद्र जून के साथ। जनता ये कहती है कि भैया राजेंद्र जून अकेले नहीं घुस पाते, इसीलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का सहारा लिया गाँव में आने के लिए। क्या कहेंगी विधायक जी की धर्मपत्नी इस बात पर? ये सब नेगेटिव प्रचार है। जितने भी ये दूसरे प्रत्याशी हैं वो हर गांव में जाके और लोगों को यही चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये घुस नहीं पाएंगे। और ये इतने साल जनता ने हमारे को जिताया है और उन्होंने पूरा भरोसा किया है, नहीं तो बहादुरगढ़ में अभी तक कोई ऐसा एमएलए नहीं आया जो तीसरी बार जीता हो। ये कह रही है जनता की जब भूपेंद्र हुड्डा को आपने बुला लिया, क्या वो भी अकेले काफी नहीं पड़े कि आपको भाई नेशनल एक जो नेशनल लेवल पर बंदा बैठा है राहुल गांधी जिसका नाम है उसे बुलाना पड़ा? क्या राजेंद्र जून भी अकेले सक्षम नहीं है या उनका काम नहीं बोल पा रहा है इसलिए आपने राहुल गांधी को बुलाया? कितना सत्य है मैम इस बात? इनको ना कोई मुद्दे नहीं है, किनके? असली मुद्दे जो भी निर्दलीय हैं या जो दूसरे टिकटार्थी हैं, विपक्ष जो भी है विपक्ष है, तो उन लोगों को कोई मुद्दे हैं नहीं, तो वो कुछ न कुछ इसी तरीके के मुद्दे उठाते हैं। मैम क्या लग रहा है राजेंद्र जून की इस वक्त क्या किसी से टक्कर चल रही है? क्या कोई पार्टी का नेता या कोई भी निर्दलीय क्या टक्कर दे रहा है इस वक्त? नहीं, कोई टक्कर नहीं दे रहा। 100% हमारी वो जीत हो रही है। बिल्कुल जीत हो रही है। और इसके अंदर जो है ये जो लोग हैं जो निर्दलीय हैं वो सब बीजेपी में मिल चुके हैं। बिल्कुल। और वो सारे यही चाहते हैं कि मतलब ये सिर्फ इन्हीं को वो करें, लेकिन फिर भी इनको जो है बहादुरगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। बहादुरगढ़ की जनता बहुत समझदार है और इनको 8 तारीख को इनका नतीजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र जून जो कि बहादुरगढ़ के मौजूदा विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी मौजूद थी। मैंने कुछ कठिन सवाल किए जो जनता से मैं सुनती आ रही थी, लेकिन बखूबी सारे सवालों का जवाब जो है वो विधायक जी की धर्मपत्नी ने दिया। लेकिन 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं इस पर सबकी जो निगाहें हैं वो केंद्रित है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से इस बार विधायक की गद्दी राजेंद्र जून के पास जाने वाली है या ताज कोई और पहनने वाला है? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वायरल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।